End of 17 overs, Chennai Rhinos 132 for 2. Last 3 overs coming up. 20 runs needed. 100 हार्ट्स इनिशिएटिव पिछले 7 सालों में 2000 बच्चों का इलाज किया है हृदया ने। बहुत ही बढ़िया ये एनजीओ है, नेक कार्य कर रहा है। 132 पर 2। चेन्नई एक्सप्रेस धीरे धीरे अग्रसर हो रही है उस लक्ष्य की ओर, उस जीत की ओर। 25 रन अभी भी चाहिए, 3 ओवर बाकी। और धनुष के आते ही चेन्नई में कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो गई। बिल्कुल दिवांग, देखिए रंग आ गया, सुर आ गया, सब कुछ सही बैठ गया, रंग और एक्साइटमेंट आ गई। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धनुष के आने से मुझे लगता है जो अब पॉजिटिव जो वाइब्रेशन नजर आई है वो अब जो बैटिंग है उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रही है। कमाल की अब बल्लेबाजी की है, पर विक्रांत और पृथ्वी ने 94 रन की साझेदारी, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जब पहली विकेट 10 पे गिर गई थी, दूसरी 38 पे, कि ये जो लक्ष्य है इसको हासिल करना इतना आसान नहीं। बहुत ही एक स्लो स्टार्ट हुआ था चेन्नई का, और अब 25 रन चाहिए 18 गेंदों में। काफी वेल स्प्रेड एक फील्ड है, खिलाड़ी डीप पॉइंट पे, डीप थर्ड मैन पे, लॉन्ग ऑफ साइड पे, और विक्रांत को कैसे रोकेंगे ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। जहां चाह रहे हैं वहां पे रन ले रहे हैं। और सूझबूझ के साथ हमने पिछले ओवर में देखा था, पहली गेंद पर चौका जड़ा था, उसके बाद 2 रन लिए थे। विकेटों के बीच भी काफ़ी तेज है और बढ़िया क्रिकेट का, अच्छा क्रिकेट का ज्ञान है उनके पास। एक परिपक्व पारी खेल रहे हैं, मैच्योर पारी खेल रहे हैं। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन टाइमिंग नहीं हुई। और अगर टाइमिंग सही होती तो शायद कैच भी हो सकते थे। यहाँ पे हम विक्रांत की लगातार चर्चा कर रहे हैं दिवांग, पर आप पृथ्वी को नहीं भूल सकते जो सपोर्ट किया है, क्योंकि वो भी जब चाहे आप देखें स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि जी हाँ टाइमिंग सही बैठा नहीं, वो अपने बल्ले को देख रहे थे, शायद गेंद बल्ले की जड़ पे लगी। हम पृथ्वी को कैसे भूल सकते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर। अजय क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे 4 रन और मिलते हुए विक्रांत ज्यादा रुकने वाले नहीं है, और यही चाहते हैं जल्द से जल्द ये मुकाबला समाप्त करें। इसी के साथ 100 रन की साझेदारी, कितनी बड़ी साझेदारी है कहूंगा मैच, जहां तक मैच का ताल्लुक है। बड़ा शॉट खेला और सही दिशा में, बहुत ही ऊंचा गया था, टाइमिंग भी बढ़िया, लेकिन सही चुनाव कर रहे हैं गेंदों का। ये एक खासियत देखने को मिली है उनके बल्लेबाजी में। 70 रन का योगदान रहा है विक्रांत की साझेदारी में, 28 पृथ्वी का। बहुत ही मूल्यवान योगदान रहा है पृथ्वी का भी। स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं सीनियर खिलाड़ी। विक्रांत पूरी तरह से सेट है और हावी है, और वो एक सिंगल लेके छोर बदलते रह रहे हैं, और ज़्यादा आक्रामक रवैया नहीं अपनाया उन्होंने। और अब रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 7.5 प्रति ओवर। पूरी पकड़ बनाकर रखी, और इसी बीच और एक चौका। बड़ी आसानी से रन आ रहे हैं। अब 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में। देखिए जहां चाह रहे हैं खेल रहे हैं, इतनी बढ़िया ये विकेट है। प्रतिक्रिया देखिए कर्नाटका बुलडोजर्स के समर्थकों की, निराशा ही निराशा। जहां से मुकाबला फिसल रहा है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, याद रखिए कर्नाटका बुलडोजर्स। पिछले वर्ष और उससे पूर्व बहुत बढ़िया उन्होंने क्रिकेट खेली थी, दोनों बार खिताब जीता था, पर आज कुछ भी उनके पक्ष में गया नहीं। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, 25-30 रन कम बनाए हैं विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए। और गेंदबाजी हालांकि शुरू में अच्छी रही, पर क्योंकि विकेट नहीं ले पाए, दबाव उनके ऊपर लगातार बढ़ता रहा। 14 रन अब मात्र चाहिए 13 गेंदों में, और सबसे बड़ी बात कि अभी भी 8 विकेट शेष है। बिल्कुल, हम लोग एक वक्त ऐसा था, शुरुआत में रन नहीं आ रहे थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी कर्नाटका के गेंदबाजों ने, लेकिन उसका मुकाबला किया। वहाँ पर रनों का दबाव भी बढ़ रहा था, लेकिन दबाव में बिखरे नहीं, दबाव का मुकाबला किया, और एक बार साबित कर दिया कितने सक्षम खिलाड़ी है।
कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी। 145 पर 2। कुछ अच्छे स्कोर्स बनाए हैं विक्रांत ने अपने सीसीएल के करियर में, और ये उनका थर्ड हाईएस्ट इस मुकाबले में। 83 पे नाबाद है। सबसे ज़्यादा 97 रन बनाए थे मुंबई हीरोज के विरुद्ध विशाखापट्टनम में 2011 में। तो क्षमता है और बहुत कंसिस्टेंट एक परफॉर्मर रहे हैं। शतक आज तक जड़ा नहीं है। आज भी कठिन नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ से मात्र 12 ही रन चाहिए 12 गेंदों में। बिल्कुल, और जब विष्णु आउट हो गए थे तो उनके ऊपर खासा दबाव था। और इस टूर्नामेंट में भी देखिए केरल के विरुद्ध 35 बनाए थे, मुंबई के विरुद्ध 63 नॉट आउट थे। और इस मैच में जब टीम को ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, तब उन्होंने ये पारी खेली है। ये एक बड़ी निशानी। अच्छे खिलाड़ी हमेशा तभी रन करते हैं जब टीम को ज़रूरत होती है। और अभी भी देखिए बड़े शॉट्स खेलने की कुछ खास हमेशा कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल पकड़ में है मैच, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दिव्यांग, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार सिचुएशन को पढ़ा है, रीड किया उन्होंने। क्योंकि 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि चेन्नई राइनोज की टीम पिछड़ रही है, संघर्ष कर रही है, औसत 10 से ऊपर थी, पूरी तरह से हावी हो रही थी कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। सुदीप अब कुछ खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर सिंगल सेविंग पोजीशन में बुला रहे हैं, जो कि सही सोच भी है क्योंकि 11 रन ही चाहिए। 11 गेंदों में एक खिलाड़ी अब डीप स्क्वायर की तरफ जाता हुआ। कुछ फील्डर्स को अब बाउंड्री में तैनात करना भी जरूरी है क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि अब आसानी से बाउंड्री मिले। बहुत ही ऑर्गेनाइज एक पारी रही है और एक बार फिर गैप में खेलते हुए यहाँ पे 4 रन और मिलेंगे और नजदीक आती हुई चेन्नई राइनोज की टीम जीत के 150 रन भी पूरे हुए। इस बार पृथ्वी ने जमकर ये शॉट खेला, जगह दी थी और गति का फायदा यहाँ पर उठाया। मिडफील्डर था पीछे, लेकिन देखिए किस तरह से एक कलात्मक शॉट खेला है यहाँ पर। सही दिशा में खेला और उनके पास कोई मौका नहीं। अब महज 7 रन चाहिए, 10 गेंदें शेष हैं और 8 विकेट अभी भी बची हुई है। 2 रन लेना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। लेकिन सबसे खासियत जो देखने को मिली है बल्लेबाजी में, 2 रन की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर भी। पहला रन बड़ी तेजी से लेते हैं और फलस्वरूप फील्डर के ऊपर दबाव बनता है। चेन्नई के समर्थक बहुत ही खुश और यहाँ पर मातम, मायूस सभी समर्थक। कप्तान के चेहरे से वो जिंक उतर गया है। देखिए वो तो लाजमी था क्योंकि अब बतौर कप्तान और आप डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, काफ़ी उम्मीदें रहती है, अपेक्षा रहती है कि उसी प्रकार आप परफॉर्म करेंगे। आज कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम जो उनके पास क्षमता है, जो बैटिंग क्रम है, शायद खरे उतरे नहीं। और चेन्नई राइनोज के लिए अगर आप देखें, सब कुछ टॉस से लेके अभी तक उनके पक्ष में गया है। टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, अच्छी गेंदबाजी की। और देखिए ये जो उनका समर्थक है, बड़े जो सितारे हैं, कितने खुश। धनुष के आने से एकदम पूरा जो वातावरण है उसमें ही ये बदलाव आ गया। लकी चम कहते हैं अंग्रेजी में। और उनके आने के उपरांत जिस तरह से विक्रांत ने बल्लेबाजी की है, बिल्कुल काबिल तारीफ। पृथ्वी ने बहुत ही शानदार तरीके से उनका साथ निभाया। और इस बार एक मौका था लेकिन दर्शकों की तरह देखते रह गए वहां पर कप्तान। लपक कर कोशिश करनी चाहिए थी क्योंकि खेल में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अब सिर्फ 1 रन की आवश्यकता एक ऐतिहासिक जीत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अब अगर आप देखें स्कोर जो है बराबर हो चुके हैं
एक अवसर था पर आज कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कुछ भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा। भारी किनारा, थोड़ा लेट रिएक्ट किया वहां पे सुदीप ने, काफी करीब से गेंद जाती हुई। कई बार होता है, ये क्रिकेट का खेल है, उतार चढ़ाव होते हैं। और ये बढ़िया गेंद और बहुत बढ़िया वापसी है ध्रुव द्वारा। 19 ओवर की समाप्ति 156 पे 2। Allez, on s'excelle,